हेलो फ्रेंड्स, वाइड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हॉबिन के साथ मोन सेओंग एंड ताइहुन भी आ चुके थे रिजर्वॉयर पर लड़ने के लिए किम एंड उसके साथियों के साथ। तो अब आगे क्या होगा? चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि किम हॉबिन पर चाकू से वार करता है, लेकिन हॉबिन बिल्कुल सैम डेक के ही स्टाइल में अपने पर्स से इस चाकू को रोकने की कोशिश करता है, जैसे कि पहले सैम डेक ने किया था, नीडल को रोका था पर्स से। हम देखते हैं कि हॉबिन रैपिडली वार करता है और कहता है कि मैंने तेरे चाकू को पकड़ लिया है। इस हाथ में बहुत सारी नसें होती हैं जिन पर एक बार वार हो जाए तो थोड़ी देर के लिए कोई भी शांत पड़ सकता है। वैसे मैं जानता हूँ कि तुझे किस तरह से हराना है। यहाँ पर हॉबिन सोच रहा था कि बस एक बार मैं इस पर स्ट्राइक करूं और सारे ओड्स मेरे साथ हो जाएंगे, मैं इसे हरा पाऊंगा, पूरे फोर्स से वार कर पाऊंगा। किम के हाथ में चोट लगी है, उसका चाकू भी गिर चुका है। तब वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तू चाकू से भी नहीं डरता। तब हॉबिन कहता है कि इससे पहले भी मैं कई बार चाकू के खिलाफ लड़ चुका हूँ। ऐसे कई सारे ओपोनेंट्स थे जिनसे मैं लड़ा था, जिनके हाथ में चाकू थे, लेकिन किम अभी भी शांत खड़ा था। हॉबिन ये देखकर हैरान है। तभी हम देखते हैं कि किम एक लकड़ी के टुकड़े को दो हिस्सों में बांटकर उससे वार करने की कोशिश करता है। ये नुकीली साइड से हॉबिन पर वार कर रहा है उसे मारने के लिए। इसी बीच में किम गन यानी कि किम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर कुछ लोग इसे पीट रहे हैं और कहते हैं कि हमारी जगह पर बस यही एक रेबेलियन है, हम सब मिलकर इसे पीट सकते हैं। वैसे भी इसके पास कोई वेपन नहीं है। तभी हम देखते हैं कि किम वहीं से एक पैन उठा लेता है और इस दूसरे पर्सन के गर्दन में चुभोकर उसे बुरी तरह से वार करता है। यहाँ पर हम देखते हैं इसका वाइल्ड रूप, ये किसी भी चीज को हथियार बना सकता है और यही पास्ट में दिखाया जा रहा है कि किम किस तरह का फाइटर है। किम की इन सारे मूव्स को देखने वाला कोई और नहीं सैम डेक होता है, जो इसकी एक वीडियो देख रहा है, इसके फाइटिंग स्टाइल को जो इसने क्रैम स्कूल में की थी। सैम डेक ये देखकर हैरान है और कहता है कि क्या तुम सचमुच इससे लड़ने वाले हो? हॉबिन, यू क्या तुम सचमुच इस आदमी से लड़ने वाले हो? तब हॉबिन कहता है कि हाँ, मैं ये करने वाला हूँ, मुझे ये करना ही होगा। देखिए, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आप इन्हें ब्राइब समझिए। तब सैम डेक कहता है कि क्या तुम मुझे ब्राइब दे रहे हो? तब ये मन में सोच रहा था कि मुझे इस लड़के को और भी सीरियसली लेना होगा। अब सैम डेक मन में ये भी सोच रहा है कि वैसे तो मैं मना कर सकता हूँ इसे सिखाने से, लेकिन अगर मैंने ऐसा किया, इग्नोर किया, तब भी ये मेरे पीछे पड़ा रहेगा और इसके लिए खतरा भी हो सकता है। सैम डेक कहता है कि ये लड़का जिसकी वीडियो तुम दिखा रहे हो, ये कहाँ से है? तब हॉबिन कहता है कि इसके फेस से तो ये कोरिया का ही लग रहा है। तब सैम डेक कहता है कि क्या तुम श्योर हो? क्या ये रसिया का नहीं है? इसके ये मूव्स पता नहीं इसने कहाँ से सीखे हैं, लेकिन ये रशियन मिलिट्री के हैं। रसिया की एक स्पेशल फोर्स है स्पेट्सनेज, उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो जेल्सन यूनिट में सिलेक्ट होते हैं और ये मूव्स उसी यूनिट के हैं। उनकी फिजिकल एबिलिटी बहुत ही एक्सट्रीम होती है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है अपनी इस इनफेमस ट्रेनिंग के लिए, जो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और खतरनाक होती है। एक इंसान अपनी पावर से कितना ऊपर उठता है, इसे जानने के लिए उन्हें हर एक तरह की सिचुएशन से गुजारा जाता है और ये किम भी इन्हीं में से एक लग रहा है। इसकी मूव्स को देखकर मैं समझ सकता हूँ कि इनकी ये मार्शल आर्ट जो इन्हें सिखाई गई है, ये इंसानों को किस तरह से खत्म कर सकती है। ये मर्सीलेस होते हैं, अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से मारते हैं। ये इंसानों में फर्क नहीं करते, ये बिना सोचे समझे किसी को भी खत्म कर सकते हैं। इनके लिए वेपन की जरूरत नहीं होती, ये किसी भी चीज को वेपन बना सकते हैं। एक तरह से ये ह्यूमन वेपन होते हैं। हॉबिन किम के बारे में ये सारी बातें सुनकर हैरान रह जाता है कि क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तब आगे सैम डेक कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट जिसके साथ तुम लड़ने की तैयारी कर रहे हो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, अगर तुम ऐसे ही जाकर उससे भिड़ गए तो तुम जरूर हार जाओगे। इस तरह से तुम्हारे जीतने का कोई चांस नहीं है। अगर तुम्हें सचमुच अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाना है तो मेरी एक बात को दिमाग में रखना, पहला स्टेप ये है कि उसे डिसआर्म कर देना और दूसरा स्टेप भी यही है कि उसे डिसआर्म करना है। हॉबिन, मैं नहीं जानता कि तुम ये कैसे करोगे, मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम इसे कर पाओगे या नहीं, लेकिन तुम्हें मेरी बात को सही से सुनना होगा। क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? तुम्हें उस आदमी को किसी भी तरह से डिसआर्म करना होगा ताकि वो अपने हाथों को यूज करके तुम पर वार ना कर पाए। हॉबिन बुरी तरह से पिट रहा था और सोच भी रहा था कि
इसे मैं डिसआर्म कैसे करूं? सैमडेक ने ही इसे एक आइडिया बताया था। तब सैमडेक कहता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो ये हो सकता है। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हम देखते हैं कि होबिन वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर किम हैरान रह जाता है। उधर हम देखते हैं जोशुआ और ताइहुन लड़ाई कर रहे हैं। तब जोशुआ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तू किस तरह से लड़ाई करता है, मैं जानता हूँ कि तू कितना ज्यादा स्ट्रोंग है, बट तू ये नहीं जानता कि मैं कितना स्ट्रोंग हूँ। तुझे पता है आज मेरे हाथों में हथियार है और तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ। तब तायुन कहता है कि क्या ये छोटा सा हुक, इसे तू हथियार कहता है? हम देखते हैं कि तायुन हैरान रह जाता है कि जोशुआ बहुत ही बुरी तरह से इसे काटने की कोशिश कर रहा है। जोशुआ खुद पर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो ताइहुन को आसानी से हरा देगा। वो इसे मार रहा है, चाकू से वार भी कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि जोशुआ कहता है कि तेरा वार करने वाला पैर राइट है, यानी कि तू राइट ही है। लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि ये ताइहुन सेओंग अपने लेफ्ट फुट से पूरे फोर्स से वार करता है, जोशुआ को मारने की कोशिश करता है। ताइहुन के लेफ्ट फुट से चोट लगने की वजह से जोशुआ के मुंह से खून निकल आता है। तब ये कहता है कि ताइहुन सेओंग, मैं एडमिट करता हूँ कि तेरे फादर बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, तू सचमुच एक ग्रेट फाइटर है, बट यू सी कि मेरे पास कोई फादर नहीं है और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जोशुआ सोच रहा है कि मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसे चांस नहीं देना, मुझे इसे मारना ही होगा। जोशुआ के पीछे वो सारे लीडर जिनके साथ ये काम कर चुका है वो दिखाई देते हैं। ये कह रहा है कि मैं तुझे दिखाता हूँ कि असली पावर होती क्या है। तब ताइहुन सेओंग इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि क्या सचमुच तेरे पास फादर नहीं है? कितनी बेकार बात है बेचारा जोशुआ। तभी हम देखते हैं कि जोशुआ कहता है कि सबसे पहले मुझे इसके मुंह को ही बंद करना होगा। उधर हम देखते हैं कि मून सेओंग एंड पाव गाई भी लड़ाई कर रहे हैं। पाव गाई कहता है कि ओह, आज पहली बार कोरिया में मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाइटर मिला है। पाव गाई कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर मून सेओंग कहता है कि क्या मुझे तुझे ये बताने की जरूरत है? तब पाव गाई कहता है कि ओह माय बैड, सबसे पहले मुझे अपना नाम बताना चाहिए था। मेरा नाम है पाव गाई। तुम कौन हो? तुम्हें पता है मैं एकदम भालू की तरह स्ट्रांग हूँ। उधर हम देखते हैं कि होबिन जो भागते भागते एक रस्सी में फंस चुका है और गिरा हुआ है। तब हम देखते हैं कि किम वहां पर पहुंच चुका है और कहता है कि अब तुम कहाँ पर जाओगे, अब तू क्या करेगा? हाँ होबिन, तूने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया है। उधर हम देखते हैं कि बाओ गाई मुनस्योंग पर पूरी तरह से वार कर रहा था। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर है, लेकिन मुनस्योंग भी कम नहीं है, इसे डिफेंड कर रहा था। लेकिन ये बाओ गाई अपने मूव्स दिखा रहा है, पावरफुल मूव्स, और मुनस्योंग को उठाकर पटक देता है। मुनस्योंग को गिराने के बाद बाओ गाई वहां से जाने लगता है और कहता है कि कितनी बेकार बात है, ये तो इतनी जल्दी हार गया। तभी हम देखते हैं कि मुनस्योंग उठता है और कहता है कि अगर सचमुच इसी तरह से कोई मुझे इतनी आसानी से हरा देता तो मुझे इतनी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होती और मैं कब का मर चुका होता। क्या देख रहा है, आ जाओ लड़ाई करने के लिए मेरे साथ। तो चिंता मत कर, मैंने तुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। उधर हम देखते हैं कि होबिन न्यू खड़ा होता है, कहता है कि ओह माय बैड किम, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट कर दिया। तब किम कहता है कि क्या हुआ तुझे? तब होबिन कहता है कि तुझे पता है अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। इस पर किम कहता है कि क्या, इस बात से तेरा क्या मतलब है? तूने इस बोट की रोप से खुद को जानबूझकर बांधा है, ऐसा क्यों? तब होबिन कहता है कि ओह, तूने क्या सोच लिया कि तू ऐसे कैजुअली मुझसे पूछेगा और मैं तुझे बता दूंगा? हाँ, तू क्या सोच रहा है कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूँ? बस मैं यही कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई ब्रॉडकास्टिंग नहीं चल रही क्योंकि कोई भी कैमरा नहीं है। उधर हम देखते हैं कि सैमडेक सोच रहा है कि होबिन जीत जाओ, जीतना दिखा दो कि तुम सचमुच मेरे सक्सेसर बनने लायक हो। तब होबिन कहता है कि आज मैं तुझे दिखाने वाला हूँ कि एक स्पेशल फोर्स के मेंबर को किस तरह से पीटते हैं बिना उसे हाथ लगाए। और हम देखते हैं इसके पीछे सैमडेक दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल सैमडेक यहाँ पर आ चुका है लड़ने के लिए। उधर हम देखते हैं कि बाओ गाई मुनस्योंग पर अभी भी भारी पड़ रहा था, लेकिन इस बार मुनस्योंग पहले की तरह फाइट नहीं करने वाला। बाओ गाई कहता है कि ओह, मेरे इतने फोर्स के बाद भी तू उठ गया, लगता है तो उससे सीरियसली फाइट करनी होगी। तब हम देखते हैं कि बाओ गाई सोच रहा है कि इससे पहले मैंने ऐसा ओपोनेंट नहीं देखा है, मुझे इसे सीरियसली लेना होगा लड़ने के लिए।
तब मुनस्योंग इस पर पूरी फोर्स से वार करता है और कहता है कि तेरे लिए अच्छा है, तू जो करना चाहता है कर सकता है, क्योंकि अब मैं अपना बेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर मुनस्योंग सोच रहा है कि इस दुनिया में बहुत सारे मॉन्स्टर भरे पड़े हैं, अगर हमने लड़ाई में एक भी गलत मूव यूज की तो हम खुद की सुसाइड को खुद ही बुला लेंगे। और हाँ, इसीलिए मुझे स्ट्रांग बनना होगा इतने सारे मॉन्स्टर ओपोनेंट को मारने के लिए, इसलिए मुझे खुद को ट्रेन करना होगा। अब से मैं डिफरेंटली पंच करूंगा, डिफरेंटली किसी ओपोनेंट को किक करूंगा। इस बार जो भी मेरी मूव होगी वो ऐसी होगी कि सामने वाले को एक ही बारी में हिला कर रख देगी। बाओगाई पिटना शुरू हो चुका है। मुनस्योंग एक के बाद एक रैपिडली वार कर रहा है। बाओगाई कहता है कि ये तो मेरी टर्न थी, ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसे मारना ही होगा। तब मुनस्योंग कहता है कि ओह ऐसा था, लेकिन मुझे तुझसे माफी मांगनी होगी क्योंकि मैं तुझे एक बार भी चांस नहीं दे सकता। ये बाओगाई के हैंड को मरोड़ कर एक टैकल मूव यूज करता है। यहाँ पर इसने फ्लाइंग रोलर आर्मर यूज करके बाओगाई के हाथों को पूरी तरह से ट्विस्ट कर दिया है। इसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। मुनस्योंग कह रहा है कि इसे मैं एक और चांस नहीं दे सकता, इसे इसी में खत्म करना होगा। मुनस्योंग कहता है क्या हुआ, क्या तू इस चौक से निकल नहीं पा रहा। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में, बाओगाई के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि मंगोलिया जो हो सकता है कि बाकी कंट्री से अंडर डेवलप्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्री बहुत ही ज्यादा वीक है। ये अपनी प्रॉब्लम्स को अपने हार्ड वर्क से सॉल्व करते हैं। ये सालों से चलते आ रहा है, इनकी वीन्स में पास हो रहा है ये जज्बा, और ये अपने हार्ड वर्क से ही किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। हम देखते हैं कि बाओगाई मुनस्योंग को उठाकर बहुत ही दूर फेंक देता है। चंगेज खान से शुरुआत करें और अब ये बाओगाई इस तरह के बहुत सारे फाइटर मंगोलिया से आए हैं। हम देखते हैं कि बाओगाई कहता है कि तेरे स्किल तो काफी लो है। तब मुनस्योंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे उस आर्मर से निकल गया, लगता है इस पर कुछ और मूव्स मुझे ट्राई करनी होगी। तब मुनस्योंग कहता है कि लेट्स मूव टू द नेक्स्ट राउंड। मुनस्योंग सोच रहा है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं हार भी सकता हूँ। उधर हम देखते हैं कि होबिन अपने पैरों को बांधकर किम के सामने लड़ने को तैयार था। किम कहता है कि पता नहीं तू क्या सोच रहा है, कहीं तूने गलती तो नहीं कर दी। तब ताइहुन कहता है कि अब ये कौन सी मूव ट्राई करने वाला है, ये बेवकूफ, इसने अपने पैरों को क्यों बांध लिया है। उधर जोशुआ गुस्से में कहता है कि तू उधर क्या देख रहा है, मुझ पर फोकस कर, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ नाइफ लेकर, तू उधर देख रहा है, तेरा मुझ पर ध्यान नहीं है, तू अपनी मौत को बुलावा खुद दे रहा है। लेकिन ताइहुन को इसकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि क्या कहा तूने अभी, जिसे सुनकर जोशुआ को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उधर हम देखते हैं कि होबिन लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, इसके एक पैर में रूफ फंसी हुई है, फिर भी ये अपने पैरों को घुमाकर किम के आगे पीछे से मारने की कोशिश कर रहा है। होबिन सोच रहा है कि मैं आप में विश्वास कर रहा हूँ। उधर किम सोच रहा है कि पता नहीं ये रोप इसने अपने पैरों में क्यों बांध रखी है और ये ऐसे लड़ाई क्यों कर रहा है, आखिरकार इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। चाहे इसने जो भी प्लान बनाया हो, लेकिन काफी ज्यादा स्लो भी है। ये कितना बड़ा बेवकूफ है जो मुझसे ऐसे लड़ने के लिए आ गया, मैं इसे जल्दी से खत्म कर देता हूँ। हम देखते हैं किम भी रैपिडली अटैक कर रहा है और कहता है कि हेयर आई गो, अब मैं तुझे खत्म करने वाला हूँ, तैयार हो जा। होबिन की हालत खराब होने लगती है। किम इधर उधर से आकर इस पर वार कर रहा है। किम समझ नहीं पा रहा कि आखिरकार ये रोप से क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि होबिन यू, चाहे तेरा जो भी प्लान हो, लेकिन ये सब करना बंद कर दे। तेरा कोई भी प्लान मुझ पर काम नहीं करने वाला है, क्योंकि तू जल्दी ही हारने वाला है, समझा। होबिन की कोई भी मूव काम नहीं आ रही थी। इसी बीच में होबिन के पैर में पूरी तरह से चोट लग जाती है, जहाँ पर किम लकड़ी के टुकड़े से इस पर वार करता है और कहता है कि अब तू चाहे जितना दूर भागना चाहता है भाग ले, क्योंकि तू भाग भी नहीं पाएगा। हम देखते हैं कि बाओगाई खुश होकर कहता है कि देख, तेरा साथी तो खत्म होने वाला है। उधर हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग ये सारी चीजें देखकर भागता है होबिन को बचाने के लिए। यू स्टूपिड, तूने क्या कर दिया, खुद को क्यों बांधा था, और ये होबिन को बचाने वाला था। इसी बीच में हम देखते हैं कि जोशुआ पूरे फोर्स से पीछे से आता है और ताइहुन सियोंग पर नाइफ से वार करता है। चाकू लगते ही जोशुआ ताइहुन को पूरे जोर से घूरता है और कहता है कि यू ब्लडिस्ट, तेरी इतनी हिम्मत। हम देखते हैं कि ताइहुन का ध्यान अभी भी होबिन पर ही है कि आखिरकार वहां पर क्या हो रहा है। जोशुआ इस बात से हैरान है कि इसे मुझसे फर्क नहीं पड़ रहा। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर होबिन बता रहा है कि मास्टर, यही मेरा प्लान है। सैमडेक कहता है कि हाँ, तुझे वहां पर उस रिजर्वोयर पर एक रोप तो मिल जाएगी, लेकिन वो बोर्ड से बंधी होगी और उसके अलावा
अगर तेरे ओपोनेंट ने नोटिस कर लिया कि तूने रोप को अपने पैरों से क्यों बांध कर रखा है तो तेरे मूव्स किसी काम नहीं आएंगे। क्या तूने सोचा है इस बारे में? तब रोबिन कहता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा होगा भी तब भी मेरा प्लान काम करेगा। तभी हम देखते हैं कि इसने टेप से एक तरह का हुक बना लिया था और शायद रोबिन यहाँ पर रोप से भी उस हुक को बनाने की कोशिश कर रहा है जो इसने प्रैक्टिस किया था टेप से, और इसने सचमुच वो हुक बना लिया था। जैसा कि सैम डक ने इसे कहा था कि अपने ओपोनेंट को डिसआर्म करना है किसी भी तरह से, होबिन ने वो काम कर दिया था और ये किम इसके दोनों हाथों को होबिन ने रोप से बांध दिया है। यही तो होबिन का सच्चा प्लान था। जब इस किम का ध्यान होबिन के अटैक्स पर चला गया, वो इसके अटैक्स को समझने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में होबिन ने इसके दोनों हाथों को बांधने की कोशिश की और अब इसके पास मौका है इसे मारने का। होबिन कहता है चेकमेट, लेकिन ये किम अभी भी पैर से वार कर रहा है। तब होबिन कहता है कि मुझे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव करने होंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये पैरों पर काफ किक मारता है ताकि ये अपने पैरों को यूज भी ना कर पाए। उसके बाद ये रैपिडली वार करने लगता है, किम को हर एक जगह से पीट कर उसके हर एक अटैक को रोकता है और फाइनली गेम ओवर हो जाता है। हम देखते हैं कि होबिन पूरे फोर्स से इस किम को पीट कर उसके ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि रिजर्वोयर अब खत्म हो चुकी है, यहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका है। सभी लोग हैरान थे। इसी बीच में हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आ जाती है। यूनू एक पुलिसमैन को अपने साथ लेकर आया है जो इसी के डिटेक्टिव डैड जी स्योंग कैंग के साथी है चिंतय, और हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले ही सारी गैंग पीटी हुई है जिसे देखकर डिटेक्टिव खुद भी हैरान रह जाता है कि शायद हमने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी है। एंड फिर ये पुलिस वाला अपने लाइन बोलता है कि हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्राइम चल रहा है, कोई गैंग यहाँ पर लड़ रही है और बहुत सारे क्रिमिनल्स काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अपने हाथों को ऊपर कर लो वरना मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि अब वो वक्त आ चुका है, तुम लोग हार चुके हो, अब तुम्हारा स्वीट टाइम जेल में गुजरेगा। तैयार हो जाओ अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर जिनहोली को तुम्हें बचाना है तो उसे यहाँ पर आना ही होगा। क्या सचमुच जिनहोली श्रस्ट फंड और अपने इन साथियों को बचाने के लिए यहाँ पर आएगा? ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं